तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। और देख सकते हैं पलक बदमाशी कर रही है। बदमाशी कर रही हो? नहीं कर रही है तो तुम बोलो हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, आप? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे। बोलो स्वागत है हमारे नए वीडियो में। नौ वीडियो में स्वागत है। स्वागत है। हाँ, अब थोड़ा देर के बाद आते हैं और पलक से मिलाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं कि और कुछ भाई का कमेंट था, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा है इधर बहुत, और वो इसलिए आ रहा है कि अभी ग्रुप डी का जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे भाई ये जानना चाहते हैं कि जो ट्रैकमैन है चाहे ग्रुप डी है तो उनका सैलरी, ग्रुप डी का सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम में कितना बनता है, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। और जो ट्रैकमैन है उनका सैलरी कितना बनता है, आप भी ट्रैकमैन है तो आपका अभी के समय में कितना पेमेंट बन रहा है और कितना सर्विस आपका हो गया है। तो यही सब टॉपिक पर कमेंट किए थे और पूछे थे, तो सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से उनको बता देते हैं ताकि जो भी डाउट रहे सब क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सभी को बताता हूँ दोस्तों। कंघी दें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ क्योंकि मेरा भी सर्विस का 10 साल कंप्लीट हो गया है, 11वां चल रहा है, ठीक है? 2016 में ज्वाइनिंग किए थे और अभी 2026 चल रहा है, ठीक है? तो 10 साल कंप्लीट हो गया है, 11वां चल रहा है, ठीक है? तो 10 साल में मेरा पेमेंट कितना बढ़ा है और इंक्रीमेंट लगा है और ग्रोस पे कितना है, ठीक है? ये सब बातों पर चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबको बताते हैं कि जब आप शुरू में ज्वाइनिंग करिएगा तो आपका पेमेंट जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन और बाकी अदर पोस्ट वाले का थोड़ा 2-3 हज़ार ऊपर नीचे रहता है। और बाकी जो TL एंड AC है, ट्रैक मशीन है, और एक और पोस्ट है टेक्नीशियन ब्रिज, असिस्टेंट ब्रिज, ये जो 3 पोस्ट है, तीनों का ग्रुप डी के पोस्ट से थोड़ा पेमेंट ज़्यादा आता है क्योंकि ट्रैक मशीन वाले और TL एंड AC वाले का OT बनता है, ठीक है? और जो ये बोलते हैं ब्रिज वाले, वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, ट्रैक मशीन वाला भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है? और TL AC वाला वो जो ट्रेन में लाइटिंग एसिंग जो कम बेसी करते हैं उनको TL एंड AC बोला जाता है, ठीक है? तो उनका पेमेंट ज़्यादा बनता है, OT बनता है, TA बनता है, नाइट बनता है, ये सब सभी मिला जुला के 50-45 तक पेमेंट उनका चला जाता है शुरुआती दौर में, ठीक है? बाकी अदर पोस्ट वाले ग्रुप डी के कर्मचारी जैसे ट्रैकमैन हो गया और भी SNT हो गया, CNW हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, इन सब का थोड़ा पेमेंट कम बनता है। तो इन सब के बारे में आप सबको बताता हूँ कि जो ट्रैक मशीन है, ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन का शुरुआत में पेमेंट कितना बनता है ये आपको बताते हैं, ठीक है? तो जो ट्रैकमैन है उनका 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग होता है और 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग करता है तो 1800 ग्रोस पे ग्रेड पे हुआ, ठीक है? 1800 ग्रेड पे हुआ और 18,000 ग्रोस पे हुआ। और बाकी उसमें अलाउंस बहुत सारा हो गया, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, आपका रिस्क अलाउंस हो गया और HRA हो गया, ये सब सभी मिला जुला के 30-32 हज़ार तक मंथली शुरुआती में बनता है, ठीक है? शुरुआती दौर में जब आप ज्वाइनिंग करिएगा उस समय 30-32 हज़ार आपका सब जोड़ जाड़ के HRA हो गया, नाइट ड्यूटी हो गया, क्योंकि आप ज्वाइनिंग करिएगा तो नाइट ड्यूटी भी आपको लगाया जाएगा, ठीक है? पेट्रोलिंग का हो गया और कहीं पे सामान उमान देखने के लिए ट्रैकमैन को ये नाइट ड्यूटी के लिए छोड़ा जाता है, ऑफिस में ड्यूटी लगाया जाता है, बहुत तरह का नाइट ड्यूटी में काम करना पड़ता है, ठीक है? तो नाइट ड्यूटी ये सब मिला उला के नाइट ड्यूटी हो गया,
टीए हो गया, टीए पे भी भेजा जाता है। तो टीए ये सब मिला उला के आपको 32-33 हज़ार रुपया मंथली बन जाएगा। जिस तरह से टीए पर अगर जाते हैं शुरुआती दौर में, सबका सेक्शन एक जैसा नहीं रहता है। किसी का छोटा स्टेशन मिल गया तो उनको लंबा लंबा 30-40 किलोमीटर तक डेली अप डाउन करना पड़ता है। और किसी को बड़ा स्टेशन मिलता है तो बड़ा स्टेशन में यार्ड में ही काम रहता है, तो उतना ज़्यादा टीए नहीं बनता है। तो ट्रैकमैन का भी थोड़ा पेमेंट में ऊपर नीचे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताते हैं, अगर टीए हुए ज़्यादा बनता है, नाइट ड्यूटी बनता है, और आपको बोलते हैं रिस्क अलाउंस हो गया, HRA हो गया, DA हो गया, ये सब मिला जुला के आपको 35-36 हज़ार तक बन जाएगा। और नॉर्मली अगर टीए हुए पर नहीं जाते हैं तो 30-32 हज़ार तक मंथली शुरुआती दौर में बनेगा। ठीक है, ये ट्रैकमैन की बात मैं बताया। और बाकी TLAC वाले का शुरुआती दौर में 40-45 तक बन जाएगा। तो ये तो मैं शुरुआती दौर वाला बता दिया, और मैं अभी अपना बताता हूँ, क्योंकि सर्विस का 10 साल बीत गया है। दोस्तों मेरा बेसिक हुआ 26,000। ठीक है, 26,000 बेसिक हुआ। उसमें गेट अलाउंस भी जोड़ा जाता है। गेट अलाउंस के लिए 1200 कुछ रुपये दिया जाता है। उसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, और हार्ड अलाउंस जिसको रिस्क अलाउंस बोलते हैं वो मिलता है। तो जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको थोड़ा 1,000-1,500 ज़्यादा बनता है। बाकी जो गैंग में ड्यूटी करते हैं उनको थोड़ा कम बनता है। वो टीए हुए के हिसाब से होता है। कभी कभी जो गैंग में ड्यूटी करते हैं उन्हीं का ज़्यादा पेमेंट बनता है। तो मिला जुला का बराबर ही रहता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यही अभी 10 साल हो गया है मेरा सर्विस का। तो मेरा बेसिक हुआ 26,000। अभी जो जुलाई हुआ उसमें इंक्रीमेंट लगा है तो 26,000 टोटल हो गया है। ठीक है, और जो ग्रेड पे है 1900 है। ग्रेड पे 1900 है और 26,000 बेसिक हुआ। अब बाकी अलाउंस तो मैं आप सबको बता दिया। नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, गेट अलाउंस हो गया, ये सब मिला जुला के अभी ड्रेस अलाउंस का पैसा आया था। तो सभी मिला जुला के 56,000 कुछ आया था। उसमें कटिंग हुआ 26,000। 26,000 इसलिए कटिंग हुआ कि मैं बहुत लोन है, LIC है, ये सब ले रखा हूँ, तो उस वजह से 26,000 कटिंग हुआ। तो टोटल कट उठ के 29-30 हज़ार आया है। ठीक है, अब बाकी अगर आप लोग लोन नहीं लेते हैं, अगर मेरे साथी लोग जिनके पास लोन नहीं है, तो उनका अभी के टाइम में 10 साल बीत जाने के बाद अभी के टाइम में 50-52 तक उनका पेमेंट आता है हर एक महीना। ठीक है, 50, कभी 50, 52, 53, इसी तरह से 50 प्लस ही रहता है। तो 10 साल सर्विस बीत जाने के बाद आपका पेमेंट में इतना बढ़ोतरी होगा। अभी 8वां पे कमीशन लगा नहीं है। 8वां पे कमीशन लगेगा तो दोनों का फ़ायदा होगा। जो ज्वाइनिंग करेंगे शुरुआत में 1800 ग्रेड पर, तो उनको फ़ायदा होगा, और जो पहले से ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो अभी 8वां पे कमीशन लागू हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, लेकिन अभी 2028 में बोला जा रहा है कि मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल मेरे को पता नहीं है। अगर मिलेगा तो पेमेंट में 10-15 हज़ार का इजाफा होगा। ठीक है, तो जो भी बताने का था, जो शुरुआती में 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग करते हैं, जिनका बेसिक 1800 रहता है, तो HRA ये सब मिला उला के उनका पेमेंट 30-32 हज़ार तक आएगा। और जिनका सर्विस 10 साल बीत गया है तो उनका तो मैं आप सबको बता दिया, मैं अपना भी बता दिया। ठीक है, कि कितना आता है। तो बहुत सारे भाई का जो कमेंट था और जो डाउट था कि ग्रुप डी के कर्मचारी को कितना पेमेंट मंथली बनता है, और जो ट्रैकमैन पोस्ट पर ड्यूटी करते हैं उनका पेमेंट कितना बनता है, ये सब सारी चीज़ आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगर कुछ और डाउट रहा, कुछ और पूछने का रहा, तो कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।